हे गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, स्पेशली जब भी नया आईफोन आने वाला होता है, कि क्या हम नए फ़ोन को ख़रीदें, उसका वेट करें, या जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं उसको परचेज़ करें, वो हमारे लिए बेहतर होंगे। और ऑलरेडी जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग मॉडल होता है, यानी कि जो भी मॉडल मार्केट में अवेलेबल होता है, वो सोच रहे होते हैं कि क्या हम इसको यूज़ करें या बेच दें, क्योंकि उनको डर होता है कि जैसे ही नया मॉडल मार्केट में आएगा तो जो पुराने वाला होगा उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपकी यही इनसिक्योरिटीज़ को दूर करूंगा और इसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि जैसे ही नया मॉडल आता है, पुराने वाले की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाला जो इम्पैक्ट होता है प्राइसेस का, ये फ़ौरन से नहीं होता। यानी अगर फ़ोन आज रिलीज़ होता है, यानी कि सितंबर या फ़र्ज़ करें अक्टूबर में रिलीज़ होता है किसी भी डेट पे, तो तकरीबन प्राइसेस को नॉर्मलाइज होते होते 2 से 3 माह लग जाते हैं। यानी कि जो नया मॉडल मार्केट में आता है वो इतनी हाई प्राइसेस पे लॉन्च होता है कि वो जो उससे पिछले वाला मॉडल होता है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है, जो एक डिमांड और सप्लाई का जो आपको पता है कि एक इफेक्ट होता है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर ऑब्वियसली एक प्राइसेस में हमें हाइप देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों की वो डिमांड पूरी होती जाती है, वो सप्लाई जो होती है उसके हिसाब से जो प्राइसेस होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। यानी कम की बजाय हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पहले हाइप पे होती हैं। सो एक बात याद रखें, कभी भी फ़ौरन से प्राइसेस जो हैं उनमें कमी नहीं आती। एक और सवाल जो पूछा जाता है कि जी जो नया मॉडल आएगा उससे पिछले मॉडल की प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है कि आप देखें कि जो नया मॉडल आ रहा है मार्केट में, उसकी प्राइस आप कह लें कि अगर से 2 लाख है, 2.5 लाख है, और दूसरी तरफ आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस 50,000 है या 60,000 है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। यानी कि कंपैरिजन इस सेंस में नहीं बनता कि जो नया मार्केट में मॉडल आएगा उसकी वजह से वो जो 70 या 50 वाले की जो डिमांड और सप्लाई है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब नया मॉडल मार्केट में आता है तो जो उससे पिछले वाला मॉडल होता है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं अगर अफेक्ट भी करता है, लेकिन फ़ौरन, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि फ़ौरन से उसका असर नहीं होता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी आफ्टर 2 और 3 मंथ, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो उससे पिछले मॉडल में पड़ता है। और अगर उसका भी एक स्लाइटली इम्पैक्ट देखा जाए तो वो उससे पिछले वाले पे पड़ता है। यानी कि जो उससे पिछले 2 साल के मॉडल होते हैं उन पे हमें एक वाज़ेह फ़र्क देखने को मिलता है कि इनकी प्राइसेस में कमी है। यानी कि आप यहाँ पे एक मिसाल ले लें कि जब आईफोन 11 प्रो मैक्स लास्ट ईयर एप्पल ने रिलीज़ किया था, तो बहुत टाइम तक जो 11 प्रो मैक्स था वो हमें यानी कि अराउंड 3 लाख के करीब मिल रहा था। और उस वक्त जो 10s मैक्स की जो प्राइसेस थी, मैं 256 GB वर्जन की बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000 ये प्राइसेस थी। और फिर तकरीबन 3 से 4 माह गुजर जाने के बाद जब 11 प्रो मैक्स की प्राइसेस जो थी वो 230-40 में आई, तब जाके जो 11 प्रो जो 10s मैक्स था उसकी प्राइस 180 और 170 और 160 तक गई। और इस वक्त भी जो मार्केट में प्राइसेस हैं वो कुछ ऐसी ही हैं। सो ये बात याद रखें कि जब भी नया मॉडल रिलीज़ होता है, फ़ौरन से उसका इम्पैक्ट जो होता है वो पुराने मॉडल पे नहीं पड़ता। और आपको ज़रूरत नहीं है कि फ़ौरन से अपना फ़ोन बेच लें और उस दौरान आप गैप में वेट करें कि आप जो नया मॉडल आएगा वो ख़रीदेंगे। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं आप ज़रूर ख़रीदें, लेकिन अगर आपकी रीज़न ये है कि आप पुराने वाले की प्राइस कम हो जाएगी तो ये फ़ौरन से इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। और इसके अलावा वो लोग जो 3-4 साल पुराने मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि जी नया मॉडल आएगा तो वो उसकी प्राइसेस में कमी आएगी। उसकी प्राइसेस में जो कमी आनी है वो मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है या जो डिमांड है उसके हिसाब से ही उनकी प्राइसेस में कमी आनी है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी, मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। और अगर आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा किया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।